माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। मनमोहन सिंह क्या सिर्फ एक व्यक्ति थे? मनमोहन सिंह क्या सिर्फ एक आर्थिक सुधारक थे? क्या मनमोहन सिंह की पहचान सिर्फ इतनी है कि वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे? सवाल कई हैं, लेकिन मनमोहन सिंह का जाना एक ऐसे युग का जाना है जो आर्थिक सुधारों को लेकर भारत को विश्व के सामने सबसे ऊंचा खड़ा कर दिया था। कहते हैं जब समूची दुनिया मुद्रास्फीति के दौर से गुजर रही थी, उस दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश को नई ऊंचाई दी थी। कितनी ही योजनाएं मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान लोगों के हित में लाई गई। आरटीआई से लेकर खाद्यान्न अधिनियम, हर व्यक्ति को खाद्यान्न जरूरी, विश्व में के लिए बाजार खोल देना, और आज जो लोग भारत को विश्व की आर्थिक ताकत के रूप में देख रहे हैं या दावा कर रहे हैं, वे लोग शायद भूल गए हैं कि सब कुछ मनमोहन सिंह की देन है। मनमोहन सिंह को लेकर तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या रवैया था, किस तरह की सोच थी, यह किसी से छिपा नहीं है। समूचा हिंदूवादी संगठन किस तरीके से मनमोहन सिंह के अपमान के लिए खड़ा हो जाता था, लेकिन आज समूची दुनिया मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रही है। और उनके शब्दों को आप देखें तो शायद ही ऐसा कोई प्रधानमंत्री होगा जिनके निधन पर इस हद तक विश्व से श्रद्धांजलियों के बोल सामने आए। छत्तीसगढ़ से भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं। कई दौरे किए हुए प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें सिर्फ इसलिए याद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह को भी बचा लिया था, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। याद कीजिए आप 2013 की वह घटना, झीरम घाटी कांड, जब नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के अग्रिम पंक्ति के कांग्रेस के नेताओं की हत्या कर दी थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल भी थे, तो बस्तर टाइगर के नाम से मशहूर महेंद्र कर्मा थे, विद्याचरण शुक्ल भी थे। कितने ही अग्रिम पंक्ति के नेताओं को नक्सलियों ने मार डाला था। और इसके बाद कांग्रेस के नेताओं का गुस्सा सामने आया था। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कह दिया था कि अब कांग्रेस के कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। यानी पूरी संभावनाएं थी कि दूसरे दिन बड़ा बवाल होता, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बन सकती थी। वहीं भूपेश बघेल, जो बाद में मुख्यमंत्री बने, ने कह दिया था कि डॉक्टर रमन सिंह ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे और वे कहते थे कि चुनाव कैसे जीतना है उन्हें आता है, वे ब्रह्मास्त्र चलाकर चुनाव जीत लेंगे। और इसी तरह का इशारा भूपेश बघेल ने किया था। कांग्रेसियों में क्षोभ और गुस्सा भरा पड़ा था और इसकी सूचना जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व को मिली, डॉक्टर मनमोहन सिंह पहुंच गए रायपुर और उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को न केवल शांत किया बल्कि इस मामले में डॉक्टर रमन सिंह को भी
बख्शती कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेसियों की मांग थी कि ऐसी हिंसक वारदात के बाद इस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। और कांग्रेस की यदि पुरानी परंपराओं को देखें तो इस तरह की घटनाओं के बाद धारा 356 लगा देना आसान भी था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न केवल कांग्रेसियों को शांत किया बल्कि एक अद्भुत परंपरा की शुरुआत भी की। लेकिन सिर्फ एक यही यादें नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के कोप भाजन का भी तो शिकार डॉक्टर मनमोहन सिंह हुए थे। किस तरीके से सत्ता जाने के बाद और विधायक खरीद फरोख्त को लेकर अजीत जोगी अलग थलग पड़ गए थे कांग्रेस से। हाई कमान से भी उनको नहीं पूछा जा रहा था, यहां तक कि उनकी कोई राय नहीं ली जा रही थी। जन नेता तो थे स्वर्गीय अजीत जोगी, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, और वे अपनी ताकत समय समय पर दिखाते भी रहे। और अपनी उपेक्षा से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दौरे में किस तरीके से पीठ दिखाई थी, किस तरीके से अपना गुस्सा जाहिर किया था, यह किसी से नहीं छिपा है। याद कीजिए उस सभागार में जब अजीत जोगी को मंच में जगह नहीं दी गई, बाद में उन्हें बुलाया गया, लेकिन वे इतने नाराज थे कि मंच की तरफ पीठ रखकर दर्शक दीर्घा की तरफ बैठ गए थे। मंच की तरफ पीठ का मतलब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ पीठ धरना था। कितनी ही यादें हैं, किस तरीके से वे कंधे में हाथ रखकर कार्यकर्ताओं के साथ घुल मिल जाते थे, पत्रकारों के साथ घुल मिल जाते थे, उनसे उनका हालचाल पूछते थे। ऐसे मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के राजीव भवन में श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया तो किस तरीके से तमाम कांग्रेस उमड़ पड़ी थी। गुटबाजी से परे, उपेक्षा से परे, नाराज सभी तरह के कांग्रेसी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। अपनी यादें भी उन लोगों ने उपस्थित लोगों के साथ बांटा तो आंखें नम भी रही। मनमोहन सिंह का जाना बेहद ही दुखद है, लेकिन उससे भी दुखद उन कट्टरपंथी ताकतों का उन पर अब भी व्यंग बाण चलाना है इस मौके पर, जब पूरी दुनिया मनमोहन सिंह की तारीफ कर रही हो, उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हो, तब भी यदि कुछ लोग उन पर छींटाकशी कर रहे हैं तो ये उनकी आदत है, ये उनके संस्कार है। संस्कार तो यह भी है कि उन्हें राजघाट में अंतिम संस्कार का मौका नहीं दिया गया, और संस्कार तो ये भी है कि जमीन को लेकर भी विवाद खड़ा किया गया। लेकिन मनमोहन सिंह ने एक ऐसे भारत का निर्माण किया है जिसकी वजह से उन्हें लोग कभी नहीं भूल पाएंगे।